दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और मेरे वीडियो ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो कोर्ट रूम्स में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, जब उसमें गवाह आता है तो आपने देखा होगा कि कहा जाता है या कहा जाता था कि आप जो है अपने धार्मिक ग्रंथ पर हाथ रख के कसम खाइए कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पॉज करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ ध्यान रखें कि अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं तो इस वीडियो को एंड तक आप जो है देखना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो कोर्ट्स में कोर्ट के सामने जब कोई गवाह आता था, तो जब कोर्ट के सामने जब गवाही दर्ज की जाती थी तो ये कहा जाता था कि आप जो है अपने धार्मिक ग्रंथ पे जो है, अगर आप हिंदू हैं तो लेट्स से गीता, अगर आप मुसलमान हैं तो कुरान, की ईसाइयों के लिए बाइबल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह का जो है एक सिस्टम, इस तरह की एक प्रथा थी हमारे यहाँ पे। और ऐसा क्यों होता था, आइए इसका ज़रा हिस्टोरिकल एवैल्यूएशन करते हैं। दोस्तों, ऐसा है, हमारे यहाँ अंग्रेज़ों ने कई शताब्दियों तक जो है राज किया और अंग्रेज़ों को ये लगता था कि जब आप हिंदुओं के साथ या मुसलमानों के साथ या भारतीयों के साथ, अगर मैं कहूँ, कोई भी करार अगर आप करते हैं, अगर आप उसमें धर्म को बीच में लेकर आते हैं या उन लोगों से आप धर्म की कसम खिला के अगर आप कोई संविदा या कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो लोग उसको ऑनर करते हैं। इसीलिए ये जो प्रथा चल रही थी, इस प्रथा के हिसाब से इस प्रथा को कोर्ट्स में भी लाया गया। तो दोस्तों, एक अंग्रेज़ों ने ये जो प्रथा थी इसको एक कानून का रूप दिया और उस कानून का नाम था इंडियन ओथ्स एक्ट 1873। तो ये कानून था। इस कानून के हिसाब से ये होता था कि अगर कोई हिंदू कोर्ट में आता था तो उसे कहा जाता था कि गीता पे आप हाथ रख के कसम खाइए, जो कहेंगे सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। मुसलमान हैं तो कुरान, और अगर आप ईसाई हैं तो बाइबल पर आपको हाथ रख कर ये कसम खानी होती थी। सिख्स के लिए इसी हिसाब से गुरु ग्रंथ साहिब को भी प्रोड्यूस किया जाता था। अब एक्चुअल में क्या हुआ कि हिंदुस्तान में जो है आज़ादी का मोमेंट हुआ, उसके बाद में देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कई सालों तक इस तरह की प्रथा जो है कोर्ट्स में चलती रही। और मैं ये जो है पूरे दायित्व के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा हुआ कि इस प्रथा को काफ़ी सालों तक जो है जो फिल्मी कोर्ट्स थे उसमें इसको ज़िंदा रखा गया। लेकिन अगर आप कानून के तौर पे अगर आप देखें तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, और ये जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी ये थी लॉ कमीशन की 28th रिपोर्ट। उसमें कहा गया कि हमारा जो देश है वो सर्वधर्म वाला एक देश है और हमें चाहिए कि ये जो जिसमें आप सिर्फ एक रिलीजियस स्पेसिफिक के हिसाब से अगर आप कसम कोर्ट में लेते हैं तो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ इररेलेवेंट। तो ये जो प्रथा थी ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बाद में 1957 यानी 1957 तक ये कोर्ट्स में चली। अब ये हुआ कि 1969 में एक नया कानून आया और उस कानून का नाम था इंडियन ओथ्स एक्ट 1969। तो हाल फिलहाल में जो कोर्ट्स में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, जब गवाह को कोर्ट के सामने बुलाया जाता है, तो अब जो कोर्ट के सामने जो ओथ ली जाती है दोस्तों, वो ली जाती है इस नए कानून के हिसाब से, जो कि है इंडियन ओथ्स एक्ट 1969। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो नया कानून आया, इसने जो पुराना तरीका था कोर्ट के सामने शपथ लेने का, उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया। अब हाल फिलहाल में जब कोर्ट्स में कोई भी गवाह आता है तो आप देखेंगे पुरानी जो फिल्मों में जो दिखाया जाता था उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होता है। आजकल जब कोर्ट्स में किसी गवाह को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है और उसको कोर्ट के सामने अपना डेपोजिशन देना होता है तो उससे ये कसम ली जाती है। वो कसम होती है, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि मैं जो कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। तो अगर आप देखें तो हाल फिलहाल में ये प्रचलन है कोर्ट्स में। अब दोस्तों, एक बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यू नेवर नो, बिकॉज धर्म या ईश्वर की शपथ लेने के बाद में भी अगर वो कोर्ट के सामने झूठी गवाही देते हैं तो ऐसा है, आईपीसी का एक सेक्शन है, सेक्शन 193, उसके हिसाब से कोर्ट के सामने झूठी गवाही देने पर 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान भी है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो 12 साल तक की उम्र के बच्चे होते हैं उनको ये कोर्ट के सामने ओथ लेने की आवश्यकता नहीं है।
तो ये मेरा आज का एक छोटा सा वीडियो ब्लॉग था दोस्तों। अगर आप इसके मार्फत समझना चाहें एक नटशेल में, तो आजकल जो कॉर्ट्स हैं उसमें धार्मिक ग्रंथ का नाम न लेकर सिर्फ ईश्वर के नाम से शपथ दिलाई जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर मैं अपने वीडियो ब्लॉग्स के थ्रू आपके लिए कोई वैल्यू क्रिएट कर पा रहा हूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें यूट्यूब पे, और साथ ही आप अपने कमेंट्स भी मुझे शेयर करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।